हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वेलकम टू आईसर क्लासेस। और आज ये 5 मिनट की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट वोकेबलरी 5 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े कंफ्यूजन भी हैं। तो लेट्स सी। एक हमारा वर्ड होता है एग्जैस्परेट, ठीक है। एक वर्ड होता है एग्जैसरबेट और एक वर्ड होता है एग्जैजुरेट। ये हमारे 3 वर्ड्स हैं बेटा, ठीक है। थोड़े से सब वर्ब हैं, वर्ब। अगर इनमें ई हटा के ION लगा दोगे बेटा तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। ई हटा के ION लगा दोगे तो नाउन हो जाएगा। वैसे ये तीनों वर्ड्स वर्ब हैं। एग्जैस्परेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना, एनॉय कर देना, पिस्ड ऑफ कर देना। टू इरिटेट, annoy, piss off, ठीक है। vex, perturb, अलॉट, ठीक है बेटा। ये सब सिनोनियम है। इरिटेट, annoy, piss off, vex, perturb, ठीक है, अलॉट। तो वो एग्जैस्परेट कहलाता है ना बेटा, एग्जैस्परेट। और एग्जैसरबेट का मीनिंग होता है किसी चीज को बद से बदतर कर देना। बद से बदतर का मतलब है टू मेक समथिंग वर्स, किसी को और बदतर कर देना। टू मेक समथिंग वर्स, वर्स, WORSE, वर्स। अच्छा, मैं ये वर्स वर्ड आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। वर्स जो है बेटा, ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। इसकी पॉजिटिव डिग्री बैड होती है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। तो बैड, वर्स, वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है। तो किसी को बद से बदतर बना देना, टू मेक समथिंग वर्स, है ना बेटा। ये बात समझ में आ गई। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाना, मतलब जितना है नहीं उससे ज्यादा उसके बारे में बता देना। तो वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ हाइपरबली, ठीक है। तो एग्जैजरेट का मतलब टू मेक समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और टू मेक समथिंग लार्जर, समथिंग लार्जर देन इट इज, जितना वो है नहीं उससे ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा देना एग्जैजरेट कहलाता है बेटा। तो एग्जैस्परेट, एग्जैसरबेट और एग्जैजरेट, इन तीनों का मीनिंग बेटा समझ में आ गया आपके, ठीक है। ये अच्छा, मैं ये चेंज कर लेता हूं। ये तीनों वर्ड हैं। 3 और हैं बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हमारी ये वीडियो पूरी हो जाएगी। ऑल राइट बेटा, ये 3 वर्ड्स और हैं। ये मतलब इन सब का मतलब होता है कम बोलने वाला, लेकिन ये से तो काम नहीं चलेगा। इनमें थोड़ा सा सटल डिफरेंस होता है और वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें वही सीखना है। ऑल दीज 3 वर्ड्स आर एडजेक्टिव इन नेचर। ये सारे के सारे वर्ड बेटा एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लैकोनिक का मतलब बताता हूँ बेटा। लैकोनिक वर्ड का ओरिजिन जो है वो ग्रीक से है। लैकोनिया एक जगह थी, वहां के लोग बहुत कम बोला करते थे, लेकिन जितना भी कम बोला करते थे उनकी बातों में वजन होता था। तो लैकोनिक का मतलब होता है अ पर्सन हु यूजेस few words but those words are quite meaningful and important। तो ऐसा पर्सन जो कम लफ्जों का इस्तेमाल करे बट वो कम लफ्जों में वजन हो, मीनिंगफुल हो, इंपॉर्टेंट हो, तो उनको आप लैकोनिक बोलोगे। यूजिंग few words but those words are important एंड मीनिंगफुल। मतलब अगर आप कम शब्दों का प्रयोग कर रहे हो लेकिन वो शब्द इंपॉर्टेंट हैं और मीनिंगफुल हैं, तो आप उनको लैकोनिक बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? लैकोनिक। अच्छा बेटा, टैसीटर्न का मतलब ये होता है, कोई इंसान टैसीटर्न है तो मतलब ये है कि वो बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है, हमेशा टेढ़ा मुंह करा रहता है और वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। अनविलिंग टू स्पीक,
अनविलिंग टू स्पीक मतलब आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, अनविलिंग टू स्पीक। और वजह क्या है? बिकॉज ही हैज सम अनफ्रेंडली नेचर। अनविलिंग टू स्पीक ड्यू टू अनफ्रेंडली नेचर। अगर आप अनफ्रेंडली हैं बेटा, ठीक है, अगर आपका नेचर अनफ्रेंडली है और आप किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप टैसिटर्न है। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है वो देख लें बेटा, ठीक है। नॉट विलिंग टू स्पीक, नॉट विलिंग टू स्पीक। अब इन दोनों में फर्क देखो बेटा। नॉट विलिंग, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपने किसी को मैसेज किया बेटा, ठीक है, आप जो है 100 शब्दों का मैसेज लिख रहे हो, 100 वर्ड्स का, और वहां से बेटा आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई आपने 100 वर्ड्स के 10 मैसेज लिख दिए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मतलब ही इज नॉट विलिंग टू स्पीक, रेटिसेंट है। आपने 100 वर्ड के 10 मैसेज लिखे, वहां से हम, ओके, मम, ठीक है, ये सारे रिप्लाई आ रहे हैं, तो मतलब वो आपको जवाब तो दे रहा है लेकिन अनफ्रेंडली मैनर में, तो वो टैसिटर्न हो गया। क्या हो गया बेटा? टैसिटर्न। अगर आपको रिप्लाई ही नहीं दे रहा है तो रेटिसेंट, हम, ओके, मम, अच्छा, ठीक है बेटा, जाकिर खान वाला है, तो टैसिटर्न। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन लैकोनिक बेटा कुछ का ही रिप्लाई दे रहा है लेकिन वो बहुत ही मीनिंगफुल बातें हैं, ठीक है बेटा, उनमें वजन है, तो वो लैकोनिक हो गया। ये 3 वर्ड से तीनों का मतलब होता है कम बोलने वाला, लेकिन थोड़ा सा जो नुआंस था और सटैलिटी थी वो हमने यहाँ पर आपको बता दी। ऑलराइट, बाय बाय।